गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पत्र लेखन के उदाहरण के साथ हम यहाँ फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष। पत्र लेखन का यह रूप आधारित है घरेलू पत्र पर। हमने पिछले मॉड्यूल में आपको बताया था कि पत्र लेखन होता क्या है। जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं लिखकर पत्र के माध्यम से, तो वो पत्र लेखन कहलाता है। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है घरेलू पत्र और दूसरा होता है आवेदन पत्र। हमने देखा था कि घरेलू पत्र हम किसको लिखते हैं, अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों, संबंधियों, रिश्तेदारों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, घरेलू पत्र। और दूसरा पत्र का प्रकार हमने पढ़ा था आवेदन पत्र। आवेदन पत्र यानी कि जो हम कार्यालयों, दफ्तरों में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस कक्षा में, आपकी कक्षा 4 में हम बात करने जा रहे हैं पत्र लेखन का वो रूप घरेलू पत्र। अब घरेलू पत्र में हम मित्रों को लिख रहे हैं, संबंधियों को लिख रहे हैं, परिवारजनों को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, इस उदाहरण के माध्यम से हम आपको पत्र लेखन के प्रारूप किस प्रकार लिखा जाता है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, ताकि आप अपने मन से विभिन्न विषयों पर पत्र लिखना सीख सकें। तो चलिए पत्र लेखन का यहाँ प्रश्न देख लेते हैं। अपने मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण देने के लिए एक पत्र लिखें कि भी आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है और आपको अपने मित्र को आमंत्रित करना है। तो इसी विषय पर आपको एक पत्र लिखना है अपने मित्र को। तो यहाँ हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ मैंने ऐसे इतना गैप छोड़ा है, यानी कि ये आपकी मार्जिन लाइन होती है। जब आप अपनी नोटबुक में पत्र लिखते हो तो आपको वो लाइन को क्रॉस नहीं करना, उसके बाहर शब्द नहीं जाना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में बिल्कुल कोने से लगाकर लिखना शुरू करते हैं। नहीं, अब सबसे पहले ऊपर हम पता लिखते हैं। पता लिखते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि पता 3 लाइन से ज़्यादा में नहीं जाना चाहिए। पहली लाइन में आप क्या लिखते हो, मकान नंबर, हाउस का टाइप जो भी हो आपका, या कई सारे हाउस के घरों के नाम भी होते हैं कि अशरफी मंजिल या शर्मा हाउस या मकान नंबर 14 या हाउस नंबर टाइप 2। तो अलग अलग जो भी होता है वो आपको यहाँ पर सबसे पहले वाली लाइन में, यहाँ हमने उदाहरण कक्षा, भवन और विद्यालय का लिया है। यानी कि अभी हम वही विद्यालय में तो हमने यहाँ के पते को लिया है। आप लोग क्या करोगे, पहले में गली, मकान नंबर अपना या हाउस का जो नाम होता है वो आता है। दूसरे में आपका क्षेत्र, यानी किस सोसाइटी में हो, किस इलाके में आ रहे हो, वो वाला आता है। तो यहाँ पर हम विद्यालय का लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ हैं। और तीसरे में आता है वो शहर और राज्य, कहाँ पर आपका वो घर स्थित है। तो यहाँ पर हमने शहर और राज्य का नाम लिखा है और साथ में पिन कोड। पिन कोड इसलिए जानना जरूरी होता है कि पत्र लेखन में आपका पिन कोड महत्वपूर्ण होता है। जिन जगहों पे हम रह रहे होते हैं और जहाँ पत्र भेज रहे होते हो, अगर उनका पिन नंबर ही सही नहीं होगा तो पत्र नहीं पहुँचेगी, क्योंकि पत्र के द्वारा ही पिन नंबर के द्वारा ही पत्र को सही जगह पर पहुँचाया जाता है। वो एक पर्टिकुलर एरिया यानी विशेष क्षेत्र का यूनिक नंबर होता है, जिससे आइडेंटिफाई पहचान सकते हैं कि वो कौन से इलाके का पत्र है। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहले तो हमने पते की बात कर ली, 3 लाइन में लिखना है, 4 चौथे में नहीं जाना है। एक में मकान का नंबर होता है, नाम होता है, दूसरे में क्षेत्र होता है, तीसरे में शहर या राज्य। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं दिनांक, किस दिन आप पत्र लिख रहे हो। मैंने आज पत्र लिखा है 28 जुलाई को। फिर किसको लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं। आप चाहो तो प्रिय मित्र उसका नाम भी लिख सकते हो, प्रिय सखा लिख सकते हो, प्यारे दोस्त लिख सकते हो। लड़कियां मेरी सहेली, मेरी प्रिय या प्यारी वंदना, जो भी नाम है नाम ऐड कर सकते हो। और उसके बाद नमस्ते, नमस्कार जो भी लिखना चाहें वो होगा। पूर्ण विराम यहाँ पर इसमें बहुत चिन्ह लगाते हैं अंत में। फिर उसी के नमस्कार के बिल्कुल नीचे से ही हम अपनी बात कहना शुरू करते हैं कि तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी। क्या लिखोगे, अब आप अपनी बात कह सकते हो, मित्र हो इसलिए आप उससे बिल्कुल बिना किसी औपचारिकता के खुले मन से अपनी बात कह सकते हो कि तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बार मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी मित्र एवं रिश्तेदार आने वाले हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कल्चरल, यानी विभिन्न प्रकार के गीत संगीत के कार्यक्रम एवं प्रतिभोज यानी भोजन की व्यवस्था का भी प्रबंध किया गया है। मेरा निवेदन है कि 10 अगस्त साय यानी शाम को 5 बजे के पहले 5 बजे तक
तुम अवश्य आ जाना, मैं प्रतीक्षा करूँगा। तो यहाँ पर आपने उसको क्या बता दिया कि किसके पत्र लिख रहे हो, आप ये बता रहे हो कि मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। दूसरी बात, धूमधाम से मनाया जा रहा है, सभी संबंधी मित्र आने वाले हैं मेरे, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भोजन की भी व्यवस्था की गई है और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि तुमसे किस दिन आना है तुम्हें। यहाँ पर आपका डेट और समय आपने दिया है कि 10 अगस्त साय 5 बजे, 5 बजे के पहले तुम आ जाना, मैं प्रतीक्षा करूँगा, यानी मैं तुम्हारे आने की बाट जोहूँगा, राह देखूँगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम, अंत में ये कन्वे करते हैं, यानी कि हमें कहना होता है, बड़ों को लिखना रहता है, माता पिता को प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र, लड़कियां लिखेंगे तुम्हारे मित्र और अपना नाम। तो इस प्रकार यहाँ पर पत्र लेखन में सबसे महत्वपूर्ण पता, एक लाइन छोड़कर दिनांक, दिनांक के बाद प्रिय मित्र उसका नाम भी लिख सकते हो। उसके नीचे आपको लिखना होता है संबोधन के बाद उसको किस प्रकार से बुलाते हो, आप नमस्ते करते हो, नमस्कार करते हो, फिर अपनी बात कहते हो, बात के अंत में कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना या अपने दादा दादी को मेरी तरफ से चरण स्पर्श कहना या बड़ों को सलाम कहना, और अंत में तुम्हारा मित्र, अपना मित्र लिख नाम लिखोगे वहाँ पर। तो इस प्रकार पत्र लेखन के ये एक उदाहरण है। ये पत्र लेखन का उदाहरण आप अपनी कॉपी में लेखबद्ध कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको कोई भी विषय लेकर पत्र लेखन के लिए कहा जा सकता है। आप अनुच्छेद लिखना सीख चुके हैं, आपको चित्रकथा लिखना आती है, चित्र वर्णन आ गया है, उसी प्रकार से पत्र लेखन का इस वर्ष हम सिर्फ घरेलू पत्रों यानी कि अपने अनौपचारिक पत्रों को ही सीखेंगे, जिसमें आप मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों, परिवारजनों को पत्र लिखते हैं। ये वाला पत्र लेखन का रूप समझ लीजिए। और दूसरे प्रकार के पत्र लेखन के लिए, यानी कि कभी किसी माता पिता को पत्र लिखना हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य को, तो आप किस प्रकार लिखेंगे उसका अभ्यास करना है और कोशिश करना है लिखने की पत्र की। आप ईवीएस में भी यह कर चुके हो, 3rd स्टैंडर्ड में पोस्ट ऑफिस आप लोग गए थे। तो पत्र लेखन क्या है, अपने विचारों को प्रकट करने का बहुत ही प्रभावी साधन है, इसीलिए इसका अध्ययन कीजिएगा, ये नोटबुक में कर लीजिएगा। और इसी के साथ कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, हम आपसे आगे की कक्षाओं में आगे की मॉड्यूल्स के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।